मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 27 अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम मैदान सीरीज़ जो जीके सीरीज़ है उसको करते हैं, लेकिन आज वो सीरीज़ नहीं है, तो आज हम सीधे ही महत्वपूर्ण सुर्खियां करेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नोट्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका भी रिवीजन इसी क्लास में हम करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 27 अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूएई के बाद भारतीय एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता भारतीय पासपोर्ट बना दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट। उसैन बोल्ट को वर्ष 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किया गया नियुक्त। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार किया नियुक्त। स्पेन के बार्सिलोना में हुआ पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024। SJVN ने हिमाचल प्रदेश में देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस 2024। भारतीय वायुसेना ने अंडमान में हवा से सतह में वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल रॉक्स का किया सफल परीक्षण। भारत के प्रमुख स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने सेवानिवृत्ति की घोषणा। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल बने पहले गेंदबाज। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर लगाया प्रतिबंध। गोवा के राज्यपाल ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का किया विमोचन। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। अब हम करेंगे 27 अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नोट्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे सस्ता पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो एक संस्था है कंपेयर द मार्केट, जो ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। इसके द्वारा सबसे सस्ता एयरपोर्ट यूएई का बताया गया है और दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का बताया गया है। यूएई का पासपोर्ट $17.70 में बन जाता है और भारत का पासपोर्ट $18.07 रुपये में बनता है और यह 10 साल के लिए वैलिड रहता है और यह सबसे सस्ता लागत के आधार पर है, यानी कि इसको बनाने में कितनी लागत आती है उस आधार पर भारत का पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है। और सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का है? मैक्सिको का है, जो लगभग $231 में बनता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो हमारा आज का कमेंट बॉक्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 134वीं रैंक इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और इसको यूएनडीपी जारी करता है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108वीं। 93वीं रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। चौथी रैंक है 3 इंडेक्स में आई है, फायर पावर इंडेक्स, शेयर मार्केट इंडेक्स और सैन्य खर्चों के मामले में भारत का है 4th स्थान। और तीसरे पर रहा है यूनिकॉर्न इंडेक्स में और 161वां स्थान रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन जून में होगा। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा और यह अब की बार 9वें क्रम का होगा। और इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में उसैन बोल्ट को बनाया गया है, जो जमैका के एक धावक हैं। उसैन बोल्ट ने ओलंपिक 2008 जो बीजिंग में हुआ था, 2012 जो लंदन में हुआ था और 2016 जो रियो ब्राज़ील में हुआ था, इन तीनों ओलंपिक में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। और इनको हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के 9वें संस्करण का
ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1909 में। और इसके हेड कौन हैं? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थित है। पहली बार T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष हुआ था? सन 2007 में। और इसका विजेता इंडिया बना था। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो श्रीलंका में। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर दोहा में। और इसका विजेता बना अर्जेंटीना और फ्रांस उप विजेता बना। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। और इसका विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। फीफा महिला वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका विजेता रहा स्पेन। महिला प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और इसमें आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया। और स्मृति मंधाना इसमें कप्तान थी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का अवार्ड किसको दिया गया? विराट कोहली को। और गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? शाहरुख खान को। और इसमें ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहला सुरक्षा सलाहकार जो पापुआ न्यू गिनी का है, इसको नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका नाम है कर्नल एडिशन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच टॉरस जल संधि पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में विक्टोरिया स्थान है। और विक्टोरिया और तस्मान के बीच बोस जल संधि पाई जाती है। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के भारत में नियुक्त पहले सुरक्षा सलाहकार बने हैं कर्नल एडिशन। और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो लगातार 6 देशों का इनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये हैं पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसका पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? सर्बिया बेलग्रेड में। और इसका हाल ही में सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? युगांडा कंपाला में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका मेंबर है पापुआ न्यू गिनी। और कॉमनवेल्थ का भी मेंबर कौन है? पापुआ न्यू गिनी है। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड और उसके अधीन देशों का संगठन को कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। ललित अंबिका कौन है? ये गगनयान मिशन की अध्यक्ष हैं। और इनको हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? सूरी नाम का येलो स्टार इनको प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भी नामित किया गया है। और ये 4 हैं अंगद, प्रशांत, अजित कृष्णन और शुभांशु। इंग्लैंड की पहली महिला उच्च आयुक्त कौन बनी है जिनको भारत में नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है लिंडा याकरून। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर मनाया गया है? तो इसको पहली बार स्पेन के बार्सिलोना में मनाया गया है। और इसकी थीम है, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। और इसी के तहत 2021 से 30 तक महासागर विज्ञान दशक मनाया जाएगा। तो महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। स्पेन देश की राजधानी का नाम है मैड्रिड। ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट हाल ही में कहाँ पर किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। 2024 को किसका वर्ष मनाया गया? कैमलिड्स या ऊँटों का वर्ष। 2023 को मनाया गया है बाजरा या मोटा अनाज का वर्ष। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। 2023 में अध्यक्षता की इंडिया के द्वारा। G20
का आयोजन भारत में सितंबर माह में किया गया और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। और भारत G20 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था और जापान की मुद्रा का नाम है येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा हाल ही में कौन सी परियोजना को शुरू किया गया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा भारत का पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और सतलुज जल विद्युत निगम यह इंडियन गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट का एक संयुक्त उपक्रम है जो सतलुज नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर एक परियोजना है नाथपा झाकड़ी परियोजना, जिसका संचालन सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है और इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। और जो भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट यह भी सतलुज जल विद्युत निगम के तहत ही स्थापित किया गया है और यह 8 घंटे में 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। इसी को आवारा तत्व भी कहते हैं और इसकी खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और इसमें समस्थानिक होते हैं 1H1 इसको प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 इसको ड्यूटेरियम और 1H3 इसको ट्रीटियम कहा जाता है। अटल सेतु का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। यह मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल यही है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी प्रवेश कहाँ से करती है? सिपकिला दर्रा से। रोहतांग सुरंग कौन से मार्ग पर स्थित है? मनाली लेह मार्ग पर स्थित है और इसका वर्तमान नाम है अटल सुरंग और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। हाल ही में प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि रोनाल्ड रोस का बर्थडे इस दिन होता है और रोनाल्ड रोस ने ही बताया था कि मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इस बार इसकी थीम है एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया यानी कि मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई का तेजी से आगे बढ़ाना, यह इसकी थीम है। और 2023 तक टारगेट रखा गया है भारत को मलेरिया मुक्त करने का। अब हम देख लेते हैं मलेरिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मलेरिया के रोग कारक का नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी और इसका रोग वाहक है मादा एनाफ्लिज मच्छर। और इससे प्रभाव क्या होता है? RBC की कमी हो जाती है, बार बार बुखार उतरता है, चढ़ता है। और इसका इलाज के लिए हाल ही में पहली वैक्सीन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मॉस्क्वीरिक्स। और वैक्सीन से पहले इसका इलाज कुनैन से किया जाता था और कुनैन को सिनकोनावैक्स से प्राप्त किया जाता था। अब हम देखेंगे अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो जितने भी अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी चर्चा अब हम करेंगे। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। 9 अप्रैल को मनाया जाता है CRPF का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को मनाया जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। 13 अप्रैल को मनाया जाता है वैसाखी और इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे यानी कि विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। हाल ही में रॉक्स क्या है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण हाल ही में किया गया है।
तो इसका परीक्षण किया गया है और इसका दूसरा नाम है क्रिस्टल भूलभुलैया 2, जिसका नाम है रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सफल परीक्षण एयरफोर्स के द्वारा अंडमान में किया गया है और इसकी हवा में टेस्टिंग की गई है। यह हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीआरडीओ ने असोल्ट राइफल्स को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उग्रम। और एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है समर। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है, इसका परीक्षण किस फाइटर जेट से किया गया? तो फाइटर जेट का नाम है S430 MK1 MKI। आकाश क्या है? यह सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। अग्नि क्या है? यह सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। और हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें MIRV तकनीक है, यानी कि मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ही हिट कर सकती है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड है 2.8 मैक। वसारोद क्या है? यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रबल क्या है? यह लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। सर्वत्र क्या है? यह एक मोबाइल ब्रिज है, यह पोर्टेबल ब्रिज है। BVRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल का नाम है अस्त्र मिसाइल। तो ये सभी क्वेश्चन हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में सौरभ घोषाल जो स्क्वैश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ये 13 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और विश्व में टॉप 10 में पहुंचने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं और अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले स्क्वैश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। और जो 2023 में होंगजो एशियन गेम्स हुए थे, उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यह खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। जब 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पहली बार यह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और इनकी पुस्तक का नाम है मास्टर माइंड और इसमें 25 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती है। और 2023 में यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को प्रदान किया गया, जो बैडमिंटन के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी और इसमें 15 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में 26 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जैसे पारुल चौधरी, शीतल देवी जो पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी जो एकमात्र क्रिकेटर हैं जिनको अब की बार अर्जुन अवार्ड दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और इसमें भी इनामी राशि 15 लाख रुपए है, लेकिन यह खिलाड़ियों को नहीं बल्कि उनके कोच को प्रदान किया जाता है। तो कोच को प्रदान करने वाला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल से संबंधित पहले हम महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि सर्वाधिक 200 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल और ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। आईपीएल के पहला मैच का आयोजन किन किन के बीच हुआ? चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही और इसका आयोजन चेन्नई के स्टेडियम में किया गया। सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया। सर्वाधिक सेंचुरी किसने लगाई? विराट कोहली ने। और 200 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। आईपीएल के 5 बार विजेता कौन है? तो ये हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। ये दोनों 5 बार विजेता रह चुके हैं और इनके कप्तान हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़ और मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तक। 6 मशीन्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह ऑटोबायोग्राफी है क्रिस गेल की। बिलीव किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी
यह किसकी पुस्तक है? तो यह है मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक, जो अभी हाल ही में 21 अप्रैल को यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें यह पुस्तक पूछी गई थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और इसके राइटर हैं मनोज मुकुंद नरवणे। आईपीएल का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 2008 में, और इसके विजेता बने थे राजस्थान रॉयल्स, और इसके कप्तान थे सैन वॉन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। 800 बायोपिक किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की, जो श्रीलंका के रहने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किस बैंक को ऑनलाइन नया ग्राहक जोड़ने पर बैन लगा दिया है? तो बैन लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक पर। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के तहत बैन लगाया है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई को शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी बैंक पर बैन लगा सकती है। और कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित कुछ बातों को बंद कर दिया गया है, और ये क्या है? नया क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएगा, कोई भी नया ऑनलाइन ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा, यानी कि ना तो यह अब नया क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सकेगा और ना ही ऑनलाइन नए ग्राहक को जोड़ पाएगा, क्योंकि इसमें तकनीकी खामी आ गई है। तो इसकी तकनीक में खामी आ गई है, जब तक आरबीआई इसकी तकनीक को सुधार नहीं देता तब तक नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन नए ग्राहक को नहीं जोड़ पाएगा। नई तकनीक में खामी की वजह से आरबीआई ने बताया है कि साइबर अटैक का खतरा बना हुआ है, तो साइबर अटैक से बचने के लिए इसको इन दोनों चीज़ों से बैन किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने किस को बैन किया था? पेटीएम पेमेंट बैंक को, और बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप को भी आरबीआई के द्वारा ही बैन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 11th और लास्ट क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का किया विमोचन। तो ये थी हमारी करंट अफेयर्स क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।